सूत जी महाराज तन्मय होकर शिव लीला में प्रवेश करते हैं और शिव लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं नारद जी ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं। नारद जी कहते हैं शंभोश्च गणस्कंदा दिशत कथम। आपने हमको गणेश जी और स्कंद भगवान का बढ़िया सुंदर चरित्र श्रवण कराया है, परंतु हम आगे और चरित्र श्रवण करना चाहते हैं। क्या चरित्र श्रवण करना चाहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान ने त्रिपुर को नष्ट किया है। उस त्रिपुर को किस प्रकार से नष्ट किया है, कैसे बनाया, कौन दैत्य हुए, कैसे तपस्या की, हमको सब सुनाओ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं एवमेतत्पुरा पृष्टो व्यासेन ऋषिसत्तमः सनत्कुमारं प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया नारद जी, इसी प्रकार से वेदव्यास जी ने सनकादि ऋषियों के सामने प्रश्न किया और सनकादि ऋषि भगवान शिव जी के चरणों में नमस्कार करते हुए और शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए आगे की कथा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब स्कंद ने तारकासुर का वध किया, तारकासुर का वध करने के बाद में उसके जो 3 पुत्र हैं, उन 3 पुत्रों ने पिता का राज्य कारभार संभाल लिया है। वो 3 पुत्र है तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। 3 में तारकाक्ष तो बड़े हैं, विद्युन्माली 2 नंबर है और कमलाक्ष जो है वो 3रे नंबर पर है। वो भाइयों में बहुत प्रेम है। राक्षस वृत्ति होने के बावजूद भी उनके अंदर कभी कलह नहीं होता है, कभी एक दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। बड़े होते हैं वो छोटों से प्यार करते हैं और छोटे हैं वो बड़ों का आदर करते हैं। बड़े यदि छोटों से प्यार नहीं करेंगे तो छोटे बड़ों का आदर नहीं करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि बड़ों को छोटों का सम्मान और उनका लाड़ प्यार रखना चाहिए और यही उनके ऊपर संस्कार पड़ते हैं तो छोटे भी बड़ों का आदर सत्कार करने लग जाते हैं, सम्मान करते हैं। और यही इनके अंदर बड़ा गुण था। ये भाइयों में बड़ा प्रेम था, सत्य के प्रति बड़े अड़िग रहते थे, धर्म का पालन करते थे। कौन से धर्म का पालन करते थे? कहते हैं जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है उसका वो पालन करते थे। तो महाराज जी थोड़े में हमको बताइए कि हिंदू धर्म में मुख्यतः कौन सी बातें या सीखनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए। तो इन 3 दैत्यों से सीखने को मिलता है कि आपस में कलह नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो अपने वर्ण में हिंदू है उन सभी हिंदुओं का ये आदर करते थे और जो सगे भाई है वो एक दूसरे का बड़ा ही प्रेम से आदर करते थे। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों का भी आदर करते थे, यज्ञ आदि हवन करते थे और गाय का भी पालन करते थे और सबसे बड़ी चीज सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे तीनों भी। और संयम था इनके अंदर, कभी भी संयम खोते नहीं थे। तो ये 2-3 चीजें उनके जीवन में थी, इसलिए वो महान हो गए। शुक्राचार्य जी उनके गुरु थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि आपको और आगे बढ़ना है
तो आपको ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए। और तीनों ने बहुत सुंदर, बहुत विकट ब्रह्मा जी की तपस्या की है। शरद काल में भी उन्होंने भोजन नहीं किया है, मतलब हर ऋतु में उन्होंने भजन किया है। ब्रह्मा जी को जो मंत्र है ब्रह्मा जी का, उसका जाप किया है। ओम ब्रह्माय नमः। इस प्रकार से वो जप करते रहते, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, वो जप छोड़ते नहीं थे। उन्होंने 100 वर्ष तक एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की है। 100 वर्ष तक केवल सिर पर रख खड़े होकर तपस्या की है। सहस्त्र वर्ष में केवल वायु भक्षण करके ही रहे, केवल वायु पीते थे, खाना पीना तो उन्होंने छोड़ ही दिया। और इस प्रकार से उनका तप का जो दाह है वो बढ़ने लगा, क्योंकि जो व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी तपस्या से उसका तेज ओज बढ़ने लगता है। और जब तेज और ओज बढ़ता है तो जो सात्विक देवता होते हैं उनको उनके शरीर में जलन पैदा होने लगती है। इंद्र को लगता है ये मेरा इंद्रासन ले लेगा। जिसके पास जो वस्तु है वही वस्तु उसको पराधीन कर देती है। लौकिक वस्तु कभी भी स्वाधीनता दिलाती नहीं है, पराधीनता दिलाती है। और पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं है। और इसीलिए इंद्र को जो इंद्रासन स्वर्ग का राज्य मिला है तो वो डरने लगा है कि ये दैत्य तपस्या कर रहे हैं और मेरा सिंहासन लेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि जाओ इनको वरदान दे दो। और ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी आने के बाद में दैत्यों से कहते हैं, अरे दैत्यों, आपने बहुत दुष्कर तप किया है। सर्वे दास्यामि युष्मभ्यं वरं भूत यदीप्सितम्। आपने इतना भयंकर तप किया है, आपके तप के कारण मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और आपको क्या मांगना है वो मांग लीजिए। आपको देने के लिए मेरे पास अदे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जो है वो सब मैं आपको दे सकता हूँ, आप मांगो। ब्रह्मा जी ने जब प्रसन्न होकर ऐसा कहा तो दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने पढ़ा लिखा कर भेजा था कि यदि ब्रह्मा जी आ जाए तो उनसे क्या मांगना है। और दैत्य भी खूब होशियार थे और सबको पता होता है कि अपने को क्या चाहिए, क्योंकि सबकी वृत्ति संसार में लगी होती है। सबके मन में संसार का महत्व बैठा हुआ है। और संसार का महत्व बैठा होने के कारण जिसके मन में लौकिकता का महत्व है वो लौकिक ही मांगेगा, जिसके मन में अलौकिकता का महत्व है वो अलौकिक मांगेगा, और जिसके मन में केवल एक परमात्मा का महत्व बैठा है तो वह परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहेगा। परंतु इनके मन में तो लौकिकता बैठी हुई थी और इन्होंने वही वरदान मांगा। दैत्य बोले, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरत्स्वया अवध्यत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः। और सबके मन में ये कामना होती है, दैत्यों के भी नहीं, हमारे भी मन में ये कामना है कि हम अमर रहे। ये शरीर है, ये शरीर अमर हो जाए, ये शरीर कभी बीमार न पड़े,
इस शरीर को कभी जुकाम न लगे, बुखार न आए, इस शरीर में कभी भी पीड़ा नहीं हो, घुटने नहीं दुखे, ये शरीर वृद्ध भी नहीं हो, हमेशा जवान बना रहे, यही ये सब चाहते हैं। और यही वर उन दैत्यों ने मांगा है कि हमें अमर कर दो, हम कभी मरे ही नहीं, हम कभी वृद्ध हुए ही नहीं, हम तो हमेशा जवान बने रहे, हमेशा 17, 18, 16 साल के ही बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो वरदान तुम मांग रहे हो, मेरी खुद की दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मेरे खुद के दांत तो हिलने लगे हैं, मुझे खुद को कम सुनाई देने लगा है, मेरे खुद के गोडे में दर्द होता है, मेरे कमर में दर्द होता है, मेरी गर्दन धीरे धीरे हिलने लगी है, हाथ लिखते समय हिलते। जब मेरा ही शरीर अमर नहीं है तो तुम्हारा शरीर अमर कहाँ से हो जाएगा? अमर होने की यदि शक्ति मेरे अंदर होती तो पहले वो शक्ति मैं खुद को नहीं अपनाता। जैसे कई लोगों को बड़ा एक शौक होता है, फोटो खींचते हैं और बड़े जोर जोर से आशीर्वाद देते हैं, और कई फोटो में देखा कि आशीर्वाद देते हुए यहाँ से प्रकाश निकलता है, ऐसे फोटो में दिखाते। अरे प्रकाश निकालने की शक्ति है तुम्हारे अंदर, तो पहले खुद के ऊपर तो प्रकाश करो, फिर तो दूसरे ऊपर करोगे। खुद को तो बोध नहीं है, खुद को ज्ञान नहीं है, खुद को पूरा विश्वास नहीं है परमात्मा पर, और दूसरों को आशीर्वाद देने में लगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मेरे अंदर यदि अमर होने की योग्यता होती तो मैं खुद अमर होता, फिर बाद में तुम्हें आशीर्वाद देता। और वास्तविक जिसके अंदर योग्यता होती है वो कभी बताता नहीं है। अभी आपके पास कोई बढ़िया बढ़िया 2000 रुपये का बंडल आपके पास दे तो आप तुरंत ऐसे ऐसे दिखाओगे कि देखो देखो देखो, दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। तो ऐसे जिसके पास होता है वो दिखाता नहीं है, क्योंकि उसको अहंकार नहीं, गर्व नहीं होता है। और वो यही कोई आशीर्वाद मांगता है तो वो यही कहता है कि देखो भाई भगवान जैसे करेंगे वैसे होगा, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। और यदि कोई ऐसा करता है तो समझ लेना कि ये जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मेरे अंदर योग्यता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद या वर नहीं दे सकता। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे नहीं दोगे तो ऐसे लेते हैं, सीधा नहीं खा पाते हैं तो घुमा के कोई ना खाना तो है, शक्ति तो पानी है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, आपसे जो सृष्टि उत्पन्न हुई है उस सृष्टि में किसी के द्वारा हम मरे नहीं। अब ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, चाहे वो बड़े बड़े राक्षस ले लो, सप्तऋषि ले लो, देवता ले लो, ये हम जो भी देखते हैं ना, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो कहा कि ठीक है, इतना तो मैं कह सकता हूं कि मैंने जो सृष्टि का निर्माण किया, उत्पत्ति की है, उसमें से तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो उसमें तो देवता आ गए, क्योंकि देवता तो ब्रह्मा जी के नाती है, पोते हैं। कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र है, और कश्यप जी की ये संतान है देवता और असुर, दानव और देवता। और उन्हीं की संतान है मनु ब्रह्मा जी की, और मनु की संतान हम हैं। हम ना तो कश्यप जी की संतान है और ना हम देवताओं की संतान है और न दानवों की है, हम मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि आपके सृष्टि में किसी से हम पराजित ना हो, किसी के द्वारा हम मरे नहीं।
और फिर एक बात और कौर बोले, क्या, हमारे लिए 3 पुर तैयार कर दो, 3 नगर बना दो। बोले कौन से नगर चाहिए? तो जो पहला पुत्र है उसने कहा कि भाई हमको तो सोने का नगर बना दो, और दूसरा जो है विद्युन माली, उसने कहा कि भाई हमारे लिए तुम रजत का यानी चांदी का नगर तैयार कर दो, और तीसरे ने कहा कि मेरे लिए लोहे का नगर तैयार कर दो। और ये 3 नगर ऐसे होने चाहिए कि इसके अंदर किसी का भी प्रवेश ना हो, हमारी आज्ञा के अलावा कोई भी इसमें आ न सके, और इनके ऊपर कोई आक्रमण करे तो बिना लड़े ही वो पराजित हो जाए। केवल ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के लिए वरदान मांग रहे हैं, जो विष्णु की और जो भोलेनाथ की सृष्टि उसके लिए नहीं मांग रहे हैं। तो कहा कि ये 3, और इसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, मृत्यु तो अटल है, ऐसा कोई भी नहीं है इस सृष्टि में कि जो मृत्यु को जीत पाया है। मृत्यु को तो वही जीत पाता है जिसने अपने आप को जान लिया है, या फिर अपने लिए कुछ ना करके केवल संसार की सेवा की है। एक सुंदर वाक्य है स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का, वो क्या कहते हैं, अपने लिए कुछ मत चाहो और दुनिया के काम आ जाओ। अपने लिए तो लेश मात्र भी चाहना नहीं करनी है, क्योंकि हमारे लिए भगवान व्यवस्था कर रखे हैं, इसलिए अपने लिए कुछ मत चाहो और संसार के काम आ जाओ। और जो इस प्रकार से संसार की सेवा करता है, एक तो वो अमर हो जाता है। देखो अपने यहाँ ग्रंथों में 2 जनों का बहुत सम्मान है, एक तो संत का और दूसरा सती का। ये 2 है ना, ये 2 अमर हो जाते हैं। संत भगवान का आश्रय लेते हैं और सती अपने पति का आश्रय लेती है। संत भगवान का आश्रय लेकर सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और उनका नाम लेते हैं और भगवान की प्रजा का सेवा करते हैं। ऐसे ही सती पतिव्रता जो होती है वो केवल अपने पति का कहना मानती है और उनके कहने अनुसार सेवा करती है, इसलिए 2 ही अमर हो पाते हैं, तीसरा कोई अमर है ही नहीं। और यह सृष्टि का नियम है, अटल सत्य है कि जो जन्मेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। शरीर तो जन्मा है, इसलिए उसकी मृत्यु अटल है, परंतु हम स्वयं जन्मते नहीं है। हम स्वयं अमर है, परंतु हम स्वयं को भूल गए। जैसे हम कहते हैं कि बचपन में भी हम ही थे, जवानी में भी हम ही थे, अब बुढ़ापे में भी हम ही है। जागृत में कोई काम करते हैं तो मैं हूं, मैंने ये किया वो किया। जब सो जाते हैं स्वप्न आता है, स्वप्न आने के बाद में सुंदर स्वप्न में सुंदर महल बनाते हैं और उस महल में सुंदर मखमल का गद्दा बिछाकर उसके ऊपर सोते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं, तो कहते हैं आहा, स्वप्न में भी मैं ही था आनंद लेने वाला। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं कि जहां सब इंद्रिया, मन, बुद्धि, अंतःकरण सब हमसे अलग हो जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि आहा, गाढ़ निद्रा में भी हम थे। तो हमारी तो ना स्वप्न में मृत्यु होती है, ना जागृत में और ना गहरी निद्रा में। जवानी में वही
और बालपन में वही तो पता चलता है कि अरे हम तो कभी बदलते ही नहीं। किसी ने कहा कि अरे देखो अपने 18 साल पहले मिले थे उस गांव में और अब मिले हैं, देखो तुम्हारे शरीर में कितना बदलाव हुआ, मेरे शरीर में कितना बदलाव हुआ। पर मिले तो थे हम वही है, पर शरीर बदल गया, हम तो नहीं बदले। जैसे कोई व्यक्ति, गांव का व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए, नौकरी के लिए गांव छोड़कर शहर में आता है और वो 30-40 साल बाद में गांव में जाता है तो वो कहता है कि अरे मैं इसी गलियों में दौड़ता था, मैंने ऐसा किया था, मैं मेरे ये मित्र है, वो मित्र है। पर वो कहते हैं कि अरे तुम तो बचपन में तो छोटे से थे, ऐसे थे, और अब 40 साल बाद है, तुम तो बड़े हो गए। हाँ वही मैं था, वो जो आपके घर में खेलने आता था, वो जो आप मुझे डांटते थे, वही मैं हूँ। अरे तेरा शरीर तो पूरा बढ़ गया, तू कैसे वो है? फिर समझते हैं कि नहीं, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। पर हम विचार ही नहीं करते इस बात पर। हम इस बात पर विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि शरीर तो हमेशा बदलता रहता है, संसार हमेशा बदलता है, हम स्वयं बदलते नहीं हैं। और ये बात यदि पता चल जाए तो फिर व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाएगा, शरीर को अपना मानना, मैं मानना छोड़ देता। और जो शरीर को मैं मानता है वो शरीर को ही अमर करना चाहता है। और ऐसे ही ये तीनों चाहते हैं कि हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम चाहे सीधा खाओ चाहे घुमा फिरा के खाओ, मरना तो है ही। तो तब उन्होंने कहा कि देखो कई हजार साल के बाद में हमारे तीनों पूर्व एक हो जाए, एक राशि में, एक लाइन में आ जाए, और उसके बाद में भगवान शिव जी के द्वारा हमारी मृत्यु, हमारे त्रिपुर जो है वो नष्ट हो जाए। इन्होंने मन में सोचा कि हम तो शिव जी की पूजा करते हैं, हम सत्य का पालन करते हैं, हम तो धर्म का पालन करते हैं, हम हमारे वर्ण धर्म का पालन करते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, इन तीनों धर्मों का हम पालन करते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो। और फिर वो बड़े प्रसन्न होकर बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने नगर में आए हैं। अब उनको पता चला कि ब्रह्मा के सृष्टि में तो जीतने वाला कोई है नहीं। और इस प्रकार बंद कर जुकाम लगा है ना। और उन्होंने फिर धर्म का पालन करना तो बंद नहीं किया, परंतु उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी को देवताओं के कारण शिवजी ने मारा है। यदि देवता शिवजी के पास जाते नहीं, देवता यदि शिवजी को कहते नहीं तो शिवजी हमारे पिता को क्यों मारते? तो ये देवताओं को ही स्वर्ग से अलग कर दो। और फिर उनको स्वर्ग से वहां से हटा दिया और इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया है, अपना शासन स्थापित किया है। अब हम लोग सुनते हैं बार बार, कभी देवता राज्य स्वर्ग के राजा बनते हैं, कभी असुर राजा बनते हैं। कहने का तात्पर्य है, वेद व्यास जी महाराज को सनकादि ऋषि कहते हैं कि देखो स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, राजा भी बन जाए, तो भी वह परमानेंट नहीं है। भगवान स्वयं इंद्र को इंद्रासन पर बैठाते हैं, फिर भी वो इंद्र यदि अहंकारित हो जाता है और अपने आप को भगवान से अलग और अपनी सत्ता मानने लग जाता है, तो भगवान उसको भी उस आसन से हटा देते हैं। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस प्रकार से इंद्र को हटा दिया, चारों तरफ इनका शासन हो गया। अब देवता भटक रहे वन भूखे प्यासे। देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि भगवान अब देखो हमारे ऊपर कैसी विपत्ति आई है, अब कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम क्या करें, वो तो अपने धर्म पर अटल है, वो तो अपना धर्म छोड़ते ही नहीं है। और जो व्यक्ति धर्म पर चलता है
तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे उसको हरा सकते हैं। परंतु इसमें एक बात है, हम तो धर्म का पालन तो कितना भी करें और किसी को दुख देते रहे, यह धर्म कोई काम का नहीं, यह धर्म हमारा साथ नहीं देता है। हम मंदिर में जाएंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे और पड़ोसी को गालियाँ देंगे, तकलीफ देंगे, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इधर तो हम बहुत धर्म करते हैं और इधर हम कहते हैं कि या इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। यदि मन में किसी के बारे में द्वेष हो जाता है तो वो धर्म भगवान को पसंद नहीं है, भगवान उस धर्म को मान्य नहीं करते हैं। इसलिए अब देवताओं को तकलीफ दे रहे हैं और इधर तो यज्ञ में हवन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को पूज रहे हैं। अब जैसे ये शरीर है, इस शरीर एक हाथ की तो बहुत मालिश कर रहे हैं और एक हाथ चूंटियां बोल रहे हैं, इसको पीट रहे हैं, तो जो जिसका शरीर है वो सहन करेगा। एक गुरुदेव थे, उनके 2 चेले थे। अब वो रोज पैर दबाते थे, तो क्या हुआ, पैर दबाते दबाते गुरुदेव सो रहे थे, नींद में ये पैर इधर आ गया और इसने देखा, अरे तेरा पैर मेरे पैर पर आता है, तो इसने उठा के जोर से पटक दिया उस पैर को। पटकने के बाद में फिर वो गुरुजी ने देखा कि चेले हैं, कुछ कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में फिर वो गुरुजी के वापस नींद आ गई, फिर वो पैर पे पैर आ गए। अरे तू मानता नहीं है, तू वापस मेरे पैर पर आता है, और डंडा लिया जोर से मार। गुरुजी उठ गए, अरे क्या कर रहे हैं? बोले गुरुजी ये पैर बार बार मेरे पैर पर आ रहा है, ये इसको संभालता नहीं है। अरे वो क्या करेगा, पैर तो दोनों मेरे हैं। तो इस प्रकार से देवता भी मेरे हैं, ब्राह्मण भी मेरे हैं। एक को खिलाओगे और एक को नहीं खिलाओगे तो मैं कैसे राजी होऊंगा। ऐसे हम लोग एक की तो प्रशंसा करेंगे और एक की निंदा करेंगे, तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, कैसे हमको अनुभव मिलेगा। तो चाहे कोई भी हो, हमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की क्यों ना हो, गलतियों का पहाड़ क्यों ना हो, वो गलतियां देखने का हमारा कोई अधिकार नहीं। वो भगवान जाने और वो जाने, उनका खाता हुआ लिखा जा रहा है यमराज के पास। चित्रगुप्त है ना, उनको यही काम सौंपा है, तो उनकी पंचायती हम क्यों करें, वो जाने, यमराज जी जाने। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एक को दुख दोगे और एक को सुख दोगे तो वो धर्म कोई काम का नहीं है। और इसलिए देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप लोग विष्णु भगवान के पास जाओ और विष्णु भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति करो और उनको कहो कि हमको हमारा राज्य है, हमारी जो व्यवस्था है वो हमारे हाथ में वापस सौंप दे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, तुमको भी बड़ा अहंकार हो जाता है, तुम भी थोड़े अपने मर्यादा में रहो। जो भी है वो अपने मर्यादा में रहेगा तो ना तो किसी को दुख होगा, मर्यादा नहीं छोड़ोगे तो किसी को ईर्ष्या भी नहीं होगी हमारे प्रति, और हमारे प्रति ईर्ष्या नहीं होगी तो भगवान नाराज नहीं होंगे। परंतु तुम्हें तो इंद्रासन मिलते ही तुम तो बड़े अभिमानी हो जाते हो। इंद्र ने नाक रगड़ते हुए कहा कि महाराज अब कभी भी अभिमान नहीं करूंगा, बस एक बार स्वर्ग का राजा बना दो मुझे, स्वर्ग का जो शासन है वो मेरे हाथ में दे दो। उसके बाद में मैं कभी भी ये अहंकार नहीं करूंगा, मैं हमेशा यही सोचूंगा कि अरे ये तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से या भगवान की कृपा से मुझे मिला है, इसमें मेरा क्या पुरुषार्थ है। और इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी को कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। और विष्णु भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं,
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। और इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद में विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो भाई, वो अभी तो फिलहाल उनका पक्ष बड़ा मजबूत है, शिव जी की उनके ऊपर कृपा है और शिव जी की वो आराधना करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, शिव जी बड़े प्रसन्न हैं उनके ऊपर। जब तक शिव जी प्रसन्न है, शिव जी की कृपा है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें महाराज जी? और फिर कहा कि तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तुम यदि जाप करोगे तो शिव जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, दैत्यों से ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तुम्हारी जो लक्ष्मी गई है, तुम्हारी जो श्री चली गई है, तुम्हारा ओज तेज गया है, वो पुनः तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो देखो कितना सुंदर मंत्र बताया यहाँ। क्या मंत्र बताया है? कहते हैं प्रणवम पूर्वमुच्चार्य ध्रुवम शिव सर्वगणाध्यक्ष सहसा परमेश्वर। और कहते हैं कि देखो हे देवताओं, ओम है वो पहले नहीं पीछे, पहले ओम, पीछे नमः, पश्चात शिवाय और पीछे उसके पीछे शुभम लगाना है। और क्या कहते हैं उसके पश्चात क्या करना है? उसके पश्चात कुरुद्वयम ततः प्रोक्तम शिवाय च। और कहते हैं कि कुरु पीछे शिवाय नमः लगाना है, अर्थात पूरा मंत्र ऐसा हो जाएगा, ओम नमः शिवाय शुभम कुरु शिवाय नमः। ये पूरा मंत्र है, बीज मंत्र सहित है। यदि यहाँ वेदव्यास जी महाराज जी को सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी, किसी के घर में यदि संकट आता है, किसी के घर में यदि अशांति है, लक्ष्मी आती है परंतु टिकती नहीं है, कोई हरदम कोई ना कोई बीमार रहता है या कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का झगड़ा चलता रहता है, तो यह जो इस मंत्र का जो जाप करेगा श्रावण मास में या फिर ब्राह्मण के द्वारा करवाएंगे विधि विधान के साथ, तो उसके ये सब नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख शांति और उसका जो वैभव है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और वैभव बढ़ेगा परंतु वो सुख और शांति को देने वाला वैभव है, सात्विकता को बढ़ाने वाला वैभव है। ऐसा यह मंत्र है और इस मंत्र की शक्ति है। इसलिए जाओ और इस मंत्र का 1 कोटि जप करो। कितना कहा है? 1 कोटि जप करने के लिए कहा है। क्या कहते हैं? कोटि सख्यम तदा कृत्वा स्थितास्ते मुनि सत्तम। 1 कोटि जप जो करेगा, 1 कोटि जप कोई ज्यादा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। 1 कोटि जप हो जाएगा तो उसके घर में हमेशा स्त्री निवास करेगी, लक्ष्मी निवास करेगी। और इस प्रकार से मंत्र दिया है देवताओं ने मंत्र लेकर, और सब अपने अपने स्थान में बैठकर और सब जपने लगे हैं। अब 33 कोटि देवता है, वो एक एक देवता 1-1 कोटि मंत्र जप रहे, तो कितने कोटि हो गया? तो इस प्रकार से इतना जप हो गया कि शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान जब प्रसन्न हो गए, देवताओं ने कहा कि हे महादेव, हमारा कष्ट दूर कर दीजिए, जो कष्ट हमको हो रहा है उसको दूर कर दीजिए। महादेव ने कहा कि बोलो भाई क्या कष्ट है? बोले हमारे यही कष्ट है कि ये जो स्वर्ग का राज्य है ये इन लोगों ने ले लिया है, आधिपत्य कर लिया है और हम पुनः अपना राज्य चाहते हैं। बोले ठीक है, मैं अपने शिष्य से बात करता हूँ
और शिष्यों को समझा देता हूँ, तुम्हारा राज्य तुमको मिल जाएगा। और इस प्रकार से फिर शिव जी ने अपना एक सुंदर गण को उन त्रिपुरों के पास भेजा। त्रिपुरों को कहा कि देखो भाई, तुम लोगों के लिए 3 पुर मिले हैं, उनमें ही राजी रहो और स्वर्ग का जो राज्यभार है वो स्वर्ग के देवताओं को दे दो। और उन्होंने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, और उन्होंने स्वर्ग का राज्य दे दिया। परंतु क्या करें, दैत्य तो दैत्य है, दैत्य को तो मारना ही चाहिए। दैत्यों को तो धीरे धीरे दैत्य की बुद्धि खराब होने लग जाती है। और इसी प्रकार से फिर वो दैत्य लोग अपने पूरों पर बैठकर कभी स्वर्ग जाते, उनको भी तकलीफ देते, कभी धरती पर आते तो मनुष्यों को तकलीफ देते, कभी सत्य लोग जाते तो ब्रह्मा जी को तकलीफ देते, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते वहाँ जाते, वहाँ हुड़दंग मचाते। तो इस प्रकार से उनसे तकलीफ होने लग गई सबको। अब आपके घर में कोई आकर नाच गाना करने लग जाए तो आपको अपने को अच्छा लगेगा? भले वो हमारा घर नहीं छीन रहा है, हमारे से कुछ नहीं ले रहा है, पर घर में आकर और जोर जोर से माइक बजाकर, स्पीकर बजाकर नाचे गाए और फिर चला जाए। और या आंगन में घर के सामने भी नाचे तो भी दिक्कत होती है। तो ये तो घर में जाते थे। इस प्रकार से सब लोगों को तकलीफ होने लग गई। और फिर शिव जी की वापस प्रार्थना की। शिव जी ने कहा देखो भाई, वो तो मेरा भजन करते हैं और देखो अभी तक ऐसा कोई उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया है। यदि वो धर्म से हट जाएंगे तब तो मैं उनको मार दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब वो धर्म का पालन करते थे परंतु दूसरों को तकलीफ भी देते थे। तो विष्णु भगवान को कहा कि आप कुछ करो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अरिहंत नाम से अवतार लेता हूँ। अब देखो, ये जो अपना एक संप्रदाय चलता है अरिहंत, जैन संप्रदाय, अब उसकी स्थापना किस लिए हुई है और कैसी हुई है, ये शिव पुराण में आया है। भगवान विष्णु जी ने कहा देवताओं को ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अब वो ज़्यादा धर्म कर रहे हैं ना, तो धर्म से कैसे उनको हटाना है, धर्म से च्युत करना है, इसलिए ये अरिहंत अवतार हुआ है। और यही शिक्षा वो अपने शिष्यों को देते हैं। और कहा कि तुम निश्चिंत होकर चले जाओ, आगे का काम मैं कर लेता हूँ। और सनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सुंदर ऐसा अवतार लिया है जिसको जिन भी कहते हैं, जिन अवतार, और उसको ही अरिहंत कहते हैं। एक सुंदर साधु का वेश धारण किया है और साथ में 2 चेले हैं। एक चेला तो नारद जी को बना लिया, नारद जी को बनाकर और गए नारायण नारायण करते हैं और भगवान का गुण गाते हुए और चल रहे थे। तो जो तारकाक्ष है, तारकाक्ष के सामने जाने के बाद में तारकाक्ष ने देखा कि कौन साधु आ रहे, बड़े दिव्य साधु लग रहे हैं। और इधर भगवान ने नारद जी को कहा कि भाई जाओ, तारकाक्ष को समझाओ कि हमारी क्या महत्ता है, हमारा क्या महत्व है, और हम भी धर्म का पालन करने वाले हैं, हम भी धर्म पर चलने वाले हैं। और इतने बड़े साधु का शिष्य बनने के लिए उसको प्रेरित करो, जाओ। और नारद जी इस काम में के लिए तो बहुत माहिर है। और नारद जी वहाँ से उठकर नमस्कार करके और सीधे तारकाक्ष के पास गए हैं। तारकाक्ष ने देखा कि बहुत उच्च कोटि के संत लगते हैं, बहुत दिव्य संत है, इनके मुख कमल से ही पता चल रहा है कि इनका कितना तेज है। और फिर नारद जी जाकर समझाते हैं कि हमारे गुरुदेव बाहर आए हैं और उनकी कृपा से यह हमारे अंदर तेज और ओज है, जो शक्ति है वो हमारे गुरुजी के कारण हमारे अंदर है। इसीलिए आपको भी हमारे जैसे तेज और ओज चाहिए और हमारे जैसा अमर बनना है
तो आपको भी हमारे गुरु जी का चेला बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। तो उन असुरों ने कहा कि अच्छी बात है। तारकाक्ष ने देखा कि देखो अजर अमर तो हम होना चाहते हैं, ब्रह्मा जी तो कर नहीं पाएंगे, परंतु हमारे ये गुरुदेव कर देंगे। और इस प्रकार से नारद जी ने बहुत बढ़िया समझाया। तारकाक्ष ने विचार किया कि मैं अकेला ही क्यों अमर बनूं। उसका अपने भाइयों में बड़ा प्रेम था, तो उसने अपने भाइयों को भी फोन किया और फोन करके समाचार दिया कि भाई साहब कहाँ घूम रहे हो। बोले अभी तो मैं दूसरे देश में घूम रहा हूँ। बोले कोई काम है? बोले हाँ। बोले क्या, किसने आक्रमण किया? बोले आक्रमण नहीं किया है, आओ। बोले जल्दी से आओ, बहुत बढ़िया अच्छा काम है। और उनको कहा कि आप लोग जल्दी आओ। और एक संत है, वो बड़े विद्वान और बड़े विलक्षण है, वो खुद भी अमर है और दूसरों को भी अमर करते हैं, अमर विद्या जानते हैं वो। तो अपने को उनसे दीक्षा लेकर अपने भी अमर हो जाएंगे, उनका उपदेश लेकर हम भी अमर हो जाएंगे। और इस प्रकार से तीनों भी आए हैं और तीनों भगवान विष्णु के सामने जो साधु वेश में है उनके सामने आकर प्रणाम करके और सामने ही बैठ गए हैं। अब बैठने के बाद विष्णु भगवान कहते हैं, हे दैत्यराज देखो, हमारा जो उपदेश ग्रहण करता है, हमारी वाणी को जो ग्रहण करता है वो अमर हो जाता है। और हमारी वाणी क्या क्या कहती है? देखो बोले दुनिया में दो ही है, एक विष्णु और रुद्र। ये दो ही इस सृष्टि को चलाते हैं, परंतु इनसे भी एक विलक्षण तत्व है। उस तत्व को जो जान लेता है वो अमर हो जाता है। और क्या कहते हैं? विचार्यमाणे देहेस्मिन् किंचिदधिकं क्वचित् आहारो मैथुनं निद्रा भयं सर्वस्य यत्समम्। और कहते हैं कि यदि इस देह का विचार किया जाए, जो हमको जो देह मिला है, इस देह के बारे में यदि विचार किया जाए तो इसके अंदर मांस मज्जा और वीर्य है और कुछ है नहीं। इसके अंदर चर्बी है और इसके अंदर विष्ठा है, मलमूत्र से भरा हुआ यह शरीर है। और क्या है, इस शरीर में इतना ही सुख है कि सो जाओ तो बड़ा आनंद लगता है और मैथुन करो, ये दो ही इस शरीर में सुख है, बाकी क्या सुख है इसमें। इसलिए इस देह को अपना नहीं मानना चाहिए, इस देह को छोड़ देना चाहिए, इस देह के ऊपर अपनी जो दृष्टि है यह नहीं रखनी चाहिए। और फिर क्या कहते हैं? अहिंसा ही परम धर्म, और अहिंसा परमो धर्म पाप मात्मा प्रमी। कहते हैं कि दूसरों को दुख देना ये अधर्म है, इसीलिए अहिंसा रूपी धर्म को अपनाना चाहिए। और इतना अपनाना चाहिए कि अपने मुख से श्वास भी निकल जाए तो उस श्वास से गरम गरम श्वास निकलेगा तो जो सूक्ष्म कीटाणु है वो मर जाएंगे, इसलिए मुंह पर पट्टी बांध। इसमें लिखा है, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद में विष्णु भगवान ने बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया है कि डरे हो उनको अभयदान देना चाहिए, रोगी को औषध देना चाहिए, विद्यार्थियों को विद्या देनी चाहिए, भूखे को अन्न देना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया है। और उपदेश देते 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 फिर कहा कि जिस शिव जी की आप पूजा करते हैं उनका शरीर भी ऐसा ही मलमूत्र से भरा हुआ है, उनमें और हमारे उनके शरीर में और हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है। जैसा नाशवान शरीर हमारा है ऐसा ही नाशवान शरीर शिव का है। इसलिए तुम लोग क्यों शिव की पूजा करते हो, क्यों उस विष्णु की पूजा करते हो? उनकी पूजा करने में कोई मतलब नहीं है।
जैसे हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, ऐसा उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है। और इस प्रकार से कुछ अच्छा उपदेश और कुछ गलत दोनों मिलके उपदेश दिया, और शिव के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, विष्णु के प्रति जो विश्वास था, उसको उन्होंने कम कर दिया और शिव की पूजा उन्होंने उनसे छुड़ा दी और विष्णु भगवान की पूजा छुड़ा दी। जैसे कोई अपने घर में लड्डू गोपाल रखता है, अपने घर में राम जी की मूर्ति रखता है, अपने घर में छोटा सा 6 अंगुल वाला शिवलिंग रखता है और मंदिरों में जाकर पूजा वगैरह करते हैं, तो कोई संत कहते हैं कि एक निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसके अलावा सब मिथ्या है। जो ऐसा भ्रम डाल देता है उसके जीवन में फिर अपराध होने लगता है। इसलिए निर्गुण भी उसी का रूप है और सगुण भी उसी का रूप है। ये दोनों रूपों को जो स्वीकार करता है उसी को ही पूर्ण तत्व की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से पूर्ण तत्व क्या होता है? देखो, 2 प्रकार की प्राप्ति होती है। एक तो अखंड आनंद है और एक आनंद ऐसा है कि जो प्रतिक्षण वर्धमान है, बढ़ने वाला है। तो जो निर्गुण की उपासना करके प्राप्त करता है वो अखंड आनंद में समाविष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में से जल का लोटा भर के निकाल दिया और पुनः समुद्र में मिला दिया, तो वो जल है वो पुनः लोटे का जल समुद्र में मिल गया, तो पता ही नहीं चलता कौन सा जल हमने लोटे में भरा था और कौन सा नहीं भरा था। ऐसे ही निर्गुण की उपासना करने वाले उस परब्रह्म तत्व जो ब्रह्म है उसमें विलीन हो जाते हैं। और जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, जो सगुण की उपासना करने वाले हैं, वो भगवान से एक होने के बाद में फिर अलग हो जाते हैं। कैसे? भगवान ने उनको हम भगवान का आश्रय ले लिए, भगवान ने हमको अपने अंदर बुला लिया, परंतु हमारी इच्छा है कि हम अपने भगवान को लड्डू गोपाल मान के बेटा मानते, तो उसको खिलाना चाहते हैं, उसके साथ आनंद करना चाहते। कोई पति मानता है, तो जब एक हो जाएंगे तो पति का सुख कहाँ मिलेगा? जैसे मीराबाई ने पति माना, तो पति का सुख मिलने के लिए फिर वो भगवान अपने से अलग करके और उनके पति बन जाते हैं। भाई मानते तो भाई बन जाते हैं, पिता मानते तो पिता बन जाते हैं, माँ मानते तो माँ बन जाते हैं। तो ऐसे जो आनंद है वो प्रतिक्षण बढ़ता है। और इस प्रकार से कहा कि शिवजी और अपने में कोई फर्क नहीं है। और इस प्रकार से जब भ्रम डाल दिया तो शिव जी की उपासना छोड़ दी, और शिव जी की उपासना छोड़ने के बाद में शिव जी को पता चला कि मेरी उपासना नहीं कर रहे। फिर देवताओं ने कहा कि ऐसों को तो मार देना चाहिए, और शिव जी फिर तैयार हो गए मारने के लिए। भले वो धर्म करते हैं परंतु शिव जी का अपराध कर लिया। देखो, सनातन धर्म क्या कहता है कि अपने को धर्म करना चाहिए परंतु किसी के भी धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो वो भगवान का ही अंग, हमारे ही प्रभु का अंग है, इसीलिए किसी का खंडन नहीं करना चाहिए। भले अपने को अच्छा नहीं लगता है तो अपने मत उसका पालन करो। हमको हमारे जिस धर्म में, जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उसी का ही पालन करेंगे तो हमको पूर्ण तत्व का ज्ञान हो जाएगा। और इस प्रकार से फिर शिव जी बड़े क्रोधित हो गए, और शिव जी क्रोधित होने के बाद में फिर कहा कि बोले त्रिपुर का मैं नाश कर दूंगा। और शिव जी ने उनको देखा कि बोले अब मैं उनसे युद्ध करने जाऊंगा परंतु मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, क्योंकि हर समय तो उसको मार नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी का वरदान मतलब वेदों का उच्चारण है, वेदों की मर्यादा है। तो क्या करना चाहिए? बोले कुछ दिन रुकना पड़ेगा, जब ये एक साथ एक लाइन में आ जाएंगे, एक नक्षत्र में आ जाएंगे, तब इनको मार सकता हूँ। और फिर वो समय आ गया, वो तीनों पुर एक साथ हो गए, और शिव जी को कहा कि अब महाराज अब आप उनको नष्ट कर सकते हैं, वो समय आ गया है। और शिव जी ने अपना पिनाक धनुष उठाया है और उसके ऊपर अग्नि से प्रज्वलित बाण धारण करके उसके ऊपर छोड़ने लगे। जैसी बाण
धनुष को वो खींचने लगे, वैसे उनका अंगूठा दर्द करने लग गया, खुजली आने लग गई। और कहा कि ये क्या हो रहा है। इतने में आकाशवाणी हो गई कि महाराज आपने ही अपने पुत्र को वरदान दिया है कि जो भी शुभ काम करना है वो उस काम से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए, और फिर आप ही भूल गए। बोले अरे मैं पिता हूँ। अरे पिता हुए तो क्या हुए, गणेश जी तो प्रथम पूजनीय हो गए तो हो गए। आपका वाक्य सत्य है और सत्य वाक्य झूठ नहीं हो सकता है, भले आप पिता हो। और फिर कहा कि अरे पार्वती थोड़ा उस बच्चे को संभालो, थोड़ा पूजा करो, उसको खिलाओ पिलाओ। और पार्वती ने जब पूजन किया और उसके बाद में फिर शिव जी ने कान तक धनुष खींचा, बाण खींचा है और फिर छोड़ा है। और वो पाए हवा जैसी चलती तो कैसी आवाज आती है, ऐसी साए साए आवाज करता हुआ, और जैसा नाग होता है वैसे फन निकाल कर और वो जाकर त्रिपुर पर गिर गया है। और जैसे गिर गया वैसे तीनों पुर धाय धाय करके जलने लगे हैं और जलकर भस्म हो गए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इस प्रकार से त्रिपुर का वध हो गया है। और उसके बाद में वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज जी हमने सुना है कि जलंधर हुआ है, जलंधर की पत्नी वृंदा हुई है, बहुत बढ़िया सुंदर कथा है, वो भी सुनाओ। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि आगे क्या हुआ। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र और उनके गुरु बृहस्पति जी, इंद्र ने कहा कि देखो इंद्र हमारे जैसा ही है, इंद्र में कोई विलक्षण बात नहीं है। जैसे ही हम लोगों के पास संपत्ति आती है तो हमको अहंकार होता है, हम हमारे दोस्तों को भूल जाते हैं, हमारे परिवार वालों को भी भूल जाते हैं। ऐसे ही इंद्र को शासन मिल गया और इंद्र राजा बन गया तो सब लोग आकर इसको प्रणाम करते हैं। तो इंद्र के मन में आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। और उसने कहा कि चलो अब ये शासन शिव जी की कृपा से मिला है, चलो शिव जी से मिलते हैं। और बड़े अहंकार में भरकर गुरु जी के पास गया। गुरु जी को कहा कि चलो बोले शिव जी से प्रणाम करते, शिव जी को मिल के आते। देखो कई लोग संतों के पास जाते हैं, बड़े अहंकार के साथ जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं कि वही देखो हम भी कुछ है और हम भी भगवान को प्रणाम करते हैं। कई लोग हमने खुद ने देखा है कि कोई बड़े संत आते हैं तो उनके प्रति उनका कोई भाव नहीं होता है, परंतु जनता के मन में हमारी जगह हो जाए, जनता हमको माने, इसलिए बड़ा बड़ा हार लेकर, बड़े बड़े मुकुट लेकर और ऊपर जाकर और स्वागत करते, संतों को पहनाते। मन में तो कोई भाव नहीं है और ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए बड़ा पाखंड करते हैं, परंतु पाखंड ज्यादा दिन चलता नहीं है। और इस प्रकार से फिर अपने गुरु के साथ में इंद्र निकला है। भगवान शिव जी तो अंतर्यामी है। शिव जी ने कहा कि बड़ा कपटी है ये इंद्र, अहंकार के साथ मेरे पास आ रहा है और मेरे पास अहंकार को बिल्कुल जगह नहीं है। चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। और इस प्रकार से फिर शिव जी ने सुंदर एक सन्यासी का रूप धारण किया है और रूप धारण करके रास्ते में खड़ा हो गया और खड़ा होकर मौन है। इंद्र ने देखा कि ये तो शिव जी के भक्त है, शिव जी का गण है, नीचे उतरकर प्रणाम किया नहीं, कुछ नहीं किया और कहने लगा अरे शिव जी कहाँ है, शिव जी है क्या, कैलाश पर है, हम प्रणाम करने जा रहे हैं। और उसकी भाषा और उसके शरीर का वो लहजा लटका झटका देखकर शिव जी मन में हंसते भी और क्रोधित भी होते। तो देखो दूसरे की संपत्ति के ऊपर अपने को स्वामी मानता है और देखो कैसे अकड़ रहा है। संपत्ति तो है दूसरे की, स्वर्ग का शासन दिया दूसरे ने और अपने आप को बड़ा ही राजा मानकर कभी तो कपड़ा ऐसा करता है, कभी ऐसा करता है और कभी मूंछों पर ताव देता है और कभी क्या बोलता है गए शिव जी है, शिव जी को प्रणाम करने जाना है, ये कोई बोलने की बात है। और इधर फिर शिव जी को क्रोध आया और शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हो गई। इतने में पास में खड़े गुरुदेव को लगा ये इंद्र तो मूर्ख है,
इसको तो इतनी भी अकल नहीं है, अरे हम जा कहाँ रहे हैं, सामने कौन खड़ा है। अहंकार के कारण इसको शिवजी भी दिखाई नहीं दे रहे। और उन्होंने आगे आकर बड़ी शिवजी की स्तुति की। शिवजी की स्तुति करने के बाद में कहा कि महाराज इसको आप क्षमा कर दो, और क्षमा करके इसके दोषों को मत देखो, ये तो है ही बालक, ये है ही मूर्ख, तो इसलिए आप इसको माफ कर दो, क्योंकि यह है तो आखिर आपका ही बच्चा है। और इस प्रकार से फिर शिवजी ने उसको माफ कर दिया। पर शिवजी ने कहा कि अब ये मेरे तीसरे आँख से जो आग का गोला निकला है, अब इसका क्या करें। अब उसको बोले अब समुद्र पर छोड़ दो, और उन्होंने उसको समुद्र की तरफ फेंक दिया है। और वही गंगा सागर के पास आकर गिरा, और वहाँ एक उस तेज से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया, और वही आगे चलकर जलंधर हुआ है। वो जलंधर बहुत तेजस्वी था, और वो रोने लग गया है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो रोता ही है। अब उसको ना वह माँ दिखी ना बाप दिखा, वो रोने लग गया क्योंकि उसको भूख लगी थी, और इतना जोर से क्रंदन करने लग गया। वो शिवजी का अंश है, उसकी क्रंदन से पूरा त्रिभुवन कांपने लग गया। कोई बच्चा बहुत जोर से रोता है ना, तो बहुत भयंकर लगता है। और हमने संतों से सुना है, शाम के समय यदि कोई कन्या रोने लग जाए तो उसको जल्दी चुप करना चाहिए, नहीं तो भयंकर विपत्ति आने का वो एक अपशकुन होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संध्या के समय कभी भी अपने घर में छोटी कन्या हो वो रोना नहीं चाहिए, और रोने लग जाए तो तुरंत उसको चुप करना चाहिए, नहीं तो भयंकर विपत्ति आती है। एक विपत्ति का संकेत होता है। ऐसे कई संकेत होते हैं, परंतु संत महात्मा सब नहीं बताते, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जितना बताए उतना अपने काम में ले लो। तो इसके रुदन से तीनों लोग कांपने लग गए, देवताओं के कान बंद कर लिए। देवताओं ने अरे कौन इतना रुदन कर रहा है। फिर पता चला कि जो शिव जी के तीसरे नेत्र से अग्नि निकल गई थी वही एक बालक बन गया है, और वही बालक रुदन कर रहा है। फिर ब्रह्मा आदि सब उसके पास आते हैं, और ब्रह्मा जी ने उसको गोद में लिया। समुद्र को पूछा भाई ये किसका पुत्र है। बोले ये भगवान शिव जी का अंश है। और इतने में उसको गोद में लिया, और उस जो बालक है उस बालक ने तुरंत ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। और इतना जोर से वो ये जो घाटी होती है ना बड़ी, इसको पकड़ते सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वो पकड़ लिया। ब्रह्मा जी को सांस बंद हो गई, आंखों से पानी आ गया उनके। इसलिए वो जल नाम, उस जल को देखकर और वो कंठ रुंध गया, इसलिए जलंधर नाम हो गया है उसका। और वही जलंधर फिर उसका पालन पोषण हुआ, और उसके बाद में फिर उसने तपस्या की। तपस्या के बल पर उसने फिर सुंदर ऐसी यक्ष की कन्या है उसके साथ में वृंदा, उसके साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद में फिर वो बहुत धर्मयुक्त रहता था, कभी किसी को तकलीफ नहीं देता था, और ना देवताओं के साथ विरोध था, ना शिव जी के साथ विरोध, किसी के भी साथ विरोध नहीं था। परंतु क्या होता है, व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, अच्छे कुल में जन्म नहीं लेता है तो कुछ न कुछ अपने संस्कार होते, वही संस्कार उस कुल में अपने को खींच के ले जाते हैं। अब वो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ, दैत्य कुल में उत्पन्न होने के पीछे कुछ उसके संस्कार ही ऐसे थे, और वो संस्कार के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज जी थोड़ा विस्तार से सुनाओ। वृंदा की कथा है। वृंदा बहुत पतिव्रता थी, और ये भी धर्मात्मा होकर कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर कहा कि एक बार नारद जी गए, और नारद जी उसकी सभा में जाकर और सुंदर ऐसा शिव जी का जो वैभव है उस वैभव के ऐश्वर्य के बारे में प्रशंसा की। बोले तुम्हारे से ज्यादा वैभवशाली ऐश्वर्यशाली तो शिव जी है, फिर भी एक तपस्वी के वेश में रहते हैं, एक साधु के वेश में रहते हैं, परंतु उनके साथ
उनके पास में एक रत्न बहुत अमूल्य है। बोले क्या? बोले स्त्री रत्न है उनके पास जिसका नाम पार्वती है, बहुत सुंदर है। और पार्वती की उन्होंने बहुत वहाँ स्तुति की है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उसके बाद में उसके मन में आया, क्योंकि देखो कितना भी ऊपर ऊपर से धर्म करने वाला हो, भीतर के संस्कार कभी ना कभी जागृत हो ही जाते हैं। और उसके मन में फिर काम उत्पन्न हुआ है और काम के पीछे पीछे सब आ जाते हैं। और मन में विचार किया कि मुझे तो अब पार्वती चाहिए। और उस नारद जी को कहा कि अरे वो तो त्यागी है, तपस्वी है, वो तो साधु है, साधु को रत्नों की क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है पार्वती की, वो तो मेरे पास होना चाहिए। और उन्होंने एक राहुल नाम का उनका एक दैत्य था और कहा कि जाओ और शिव जी के पास जाकर कहो कि वो जो रत्न तुम्हारे पास है वो हमारे सेवा में उपस्थित कर दे, क्योंकि पूरे त्रिलोकी में मेरे जैसा वैभवशाली कौन है और मेरे जैसा प्रभावशाली कोई नहीं है। तो राजा के पास ही सब रत्न होने चाहिए और पार्वती को मुझे देने के लिए कहो। तो वो राहु दैत्य है, वो चला जाता है शिव जी के पास और शिव जी की सुंदर सभा भरी है। सभा में शिव जी उपदेश दे रहे हैं गणों को। और उस समय ये बीच में चला जाता है और कहता है कि हे शिव जी, हमारे स्वामी का आदेश है, हमारे स्वामी की आज्ञा है तुम्हें। शिव जी कुछ नहीं बोले, पहले सुनते रहे और कहा कि हमारे जो महाराज है जलंधर महाराज, उनकी आज्ञा है तुम्हें कि तुम्हारे पास जो पार्वती रूप रत्न है वो रत्न हमारे राजा के सेवा में उपस्थित करे और तुम स्वयं लेकर चले जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले अरे तू तुकारे से बोल रहा है, कौन है ये? नंदीश्वर ने कहा कि ये जलंधर का दूत है, वो धरती पर एक राजा है जलंधर और उसका ये दूत है और उसने आपको आज्ञा दी। बोले भगवान को बड़ा क्रोध आ गया, बोले कौन आया मुझे आज्ञा देने वाला, अभी दिखाता हूँ। और ऐसे क्रोध करते ही उनके तीसरे नेत्र से एक राक्षस, एक रुद्र पैदा हो गया, एक गण पैदा हो गया और वो गण उस राहु जो जलंधर ने भेजा है उसके पीछे पड़ गया। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि महाराज वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, भले वो दैत्य का दूत है परंतु ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्मा है, भले काम दुष्ट का कर रहा है पर जन्म तो ब्राह्मण घर में हुआ है, इसलिए ये अवध्य है। और फिर उस रुद्र को कहा, उस गण को कहा कि अरे भाई उसको मत मारना। और रुद्र वापस आ गया और उस गण को कहा कि जाओ जलंधर को कह देना कि हम नहीं देते हैं, तुम्हें तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम ले जाओ। और फिर वो ब्राह्मण, राहु ब्राह्मण जलंधर के पास आया है और वो रुद्र जो गण जो पैदा हुआ था उसने कहा कि महाराज आपने तो कहा कि इसको खा जाओ, अब इसको भी खाने नहीं दिया, मुझे भूख लगी है, बताओ मैं क्या खाऊं। भगवान को विनोद सूझा, भगवान ने कहा कि तुम अपने हाथ पैर खा ले। और उसने भगवान की आज्ञा मानकर खुद के हाथ पैर पूरे खा लिए, केवल गर्दन रहेगी, ऊपर के सिर रह गया। और फिर भगवान ने कहा अरे बस कर, ऐसे मैंने आज्ञा दी थी तो खा लिया। बोले हाँ महाराज जी, आपकी आज्ञा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरे मंदिर में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तो पुराने जो मंदिर होते हैं वो पुराने मंदिर में उनकी स्थापना की जाती थी दरवाजे पर, 3 सिर वाली, त्रय मूर्ति बोलते हैं उसको। तो उस सिर, आजकल नए जो मंदिर बनाते हैं उसमें तो कोई स्थापना नहीं करता है, क्योंकि लोग आजकल इतना जानता भी नहीं है। पर पुराने जो मंदिर है, आप जहाँ भी पुराने मंदिरों में जाएंगे जो 100 साल 150 साल पुराने हैं, तो उन मंदिरों के पास में जरूर आपको इस गण की स्थापना मिलेगी। और शिव जी ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और उसके बाद जो मेरी पूजा करेगा उसको पूरा फल मिलेगा, अन्यथा उसको कोई फल नहीं मिलेगा। बोलिए आशुतोष भगवान की। और इस प्रकार से फिर वो जलंधर को सूचना मिल गई। जलंधर ने अपने पत्नी को कहा
कि मुझे शिव जी के पास जाना है, शिव जी से युद्ध करना है और पार्वती को हासिल करना है। वृंदा ने कहा कि देखो ऐसा मत करो, शिव जी बड़े बलवान। बोला है तुम तो स्त्री हो, स्त्री की बुद्धि ज्यादा काम थोड़ी करती है, स्त्री तो ऐसी बलहीन होती है, उसका हृदय इतना पक्का नहीं होता, मजबूत हृदय नहीं होता है, कोमल हृदय की होती। तुम्हें क्या पता है, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। और अपने स्त्री को अपने पुत्र के सुपुर्द कर दिया। बोले इसकी तेरी माँ है, इसकी रक्षा करना। और फिर खुद अपने गणों को लेकर भगवान शिव पर आक्रमण किया है। भगवान शिव के ऊपर आक्रमण करने के बाद में शिवगण से युद्ध हुआ है और बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। शिवगण हार गए। उसके बाद में कार्तिकेय आए, वीरभद्र जी आए, सबको उसने हरा दिया, विष्णु को हरा दिया। और फिर भोलेनाथ को क्रोध आया, भोलेनाथ लड़ने के लिए आया। अब इस भोलेनाथ ने इसको खूब पटक पटक के मारा। कभी उठाते फिर पटकते हैं। अब इसने देखा कि भोलेनाथ को तो मैं पराजित नहीं कर सकता, दूसरी योजना करनी पड़ेगी। और उसने वो वहां से गायब हो गया, दूर चला गया और उसने एक और रूप धारण कर लिया, 2 रूप धारण कर लिए जलंधर ने। और एक रूप से शिव जी का रूप धारण किया और एक रूप से शिव जी के साथ में लड़ रहा है। और दूसरे रूप से पार्वती के पास गया और पार्वती के पास पार्वती ने देखा, अरे भगवान आप तो जलंधर के साथ में लड़ रहे थे, अब वो शिव रूप में आया है। बोले हाँ हाँ हमारी तो संधि हो गई है। उसने कहा हमारी बात मान ली है कि हमने कहा कि तुम तुम्हारे राज्य में रहो, हम हमारे राज्य में रहेंगे, इसलिए उसने हार मान के चला गया है। और वो शिव बना हुआ दैत्य जो पार्वती के पास में आया और नजदीक से उसने पार्वती को देखा और पार्वती का वो सौंदर्य देखकर मन में काम उत्पन्न हुआ है और वह भ्रष्ट हो गया है, उसका वीर्य स्खलित हो गया। और फिर पार्वती को पता चला अरे ये तो दैत्य है, और पार्वती अपने सखियों के साथ वहां से अदृश्य हो गई। और विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान को याद करने के बाद विष्णु भगवान आए और पार्वती को नमस्कार कर कर कहते हैं कि हाँ माता जी क्या आज्ञा है। और पार्वती जी कहती है कि देखो विष्णु जी, देखो श्रीहरि जी, इसने जो रास्ता अपनाया है और इसी रास्ते से इसका नाश हो सकता है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है। एक बार क्या हुआ, 2 भाई थे, 2 मित्र थे, किसी कारण उनके अंदर शत्रुता हो गई। एक ने कुआं खोदा कि ताकि ये उठकर गिर जाए इसके अंदर, परंतु सुबह सुबह वो खुद ही गिर गया। ऐसे उस तब से कहते हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है। और इस प्रकार से विष्णु भगवान को कहा पार्वती ने, तो विष्णु भगवान उसके जलंधर के राजधानी गए, वहाँ अपने साथ में 2 बंदर को लेके गए। और वह जलंधर की पत्नी जो वृंदा है वो सो रही थी, और सोने के बाद में उसके एक स्वप्न आया है। स्वप्न में पता चला कि कोई दिव्य महापुरुष हमारे यहाँ पधारे हैं। विष्णु भगवान एक संत के रूप में गए थे, यति के रूप में। और फिर वो उड़ जाती है, इधर उधर देखने लगती है, तो इतने में उसको 2 राक्षस दिखाई देते हैं। वो बड़े परेशान करने लग गए उसको, और वो चिल्लाती है अरे कोई है, मुझे बचाओ। और वह यति बने हुए विष्णु भगवान ने कहा अरे बंदरों जाओ, बोले उसको बचाओ, उन राक्षसों को भगा दो। और इस प्रकार से विष्णु भगवान ने उन राक्षसों को भगा दिया। और वो यति बने हुए, जति बने हुए, और उनके पास वो आती है, वृंदा प्रणाम करती है, बोले भगवान आपके कारण आज मैं बच गई हूँ, आप कहाँ से आए, बड़े दिव्य लगते हैं। बोले हाँ। तो उसने विष्णु भगवान से कहा कि हमारे जो पति है वो पति शिव जी से युद्ध कर रहे हैं, आप तो अंतर्ज्ञानी लगते हैं, त्रिकालदर्शी लगते हैं, थोड़ा बताओ तो सही हमारे पति कैसे युद्ध कर रहे हैं, शिव जी जीत रहे हैं या हमारे पति जीत रहे हैं। तब कहा कि अपने पास जो बंदर है उनको कहा कि ठीक है बंदर जाओ, बोले कैलाश में और देख कर आ जाओ। अब वो बंदर, वो राक्षस सब विष्णु भगवान ही बने हुए थे, सब विष्णु की ही माया थी वो।
और फिर वो राक्षस, वो बंदर है, वो उसका जलंधर का एक सिर लेके आया, 2 हाथ और 2 हाथ में 2 पैर और उनका कटा हुआ धड़ लेके आया और उसके सामने डाल दिया वृंदा के सामने। वृंदा माथा पकड़ के रोने लग गई, छाती पीटने लग गई, महाराज ये क्या हो गया, और मैं तो पतिव्रता थी, फिर भी ऐसे कैसे हो गया, जरूर मेरे से कोई ना कोई गलती हो गई इसलिए मर गए। और इस प्रकार से वो रोने लग गए। फिर उसने देखा कि अरे ये महात्मा जी तो सब जानते हैं, फिर शिव जी के वहाँ से इनको लेके आए, मुझे बचाया और इसको जीवित भी कर सकते। तो उसने प्रार्थना की कि महाराज जी आप तो संजीवनी विद्या जानते, अमर विद्या जानते ही होंगे। बोले हाँ। बोले इसको जीवित कर दो। तो विष्णु भगवान साधु रूप में बने हैं। उन्होंने कहा देखो ये काम अच्छा तो नहीं है, सही तो नहीं है, परंतु तू इतना कहती है, पतिव्रता है, इसलिए मैं उसको जीवित कर देता हूँ। और जो उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी माया से बनी हुई, उसी के अंदर विष्णु भगवान अपना रूप धारण कर लिए जलंधर का। और रूप धारण करने के बाद में और फिर उसके मन में कामना उत्पन्न की है और कई समय तक उसके साथ रमण किया है। और इधर जब इसका असल में जो जलंधर है उसकी मृत्यु हो गई, उसका सर कटकर वृंदा के सामने आके गिरा है। तब उसको पता चला अरे ये कौन और ये कौन है, असली में ये है कि असल में ये है, नकली कौन और असली कौन। और फिर उसने देखा अरे मेरे पति के अंदर तो इतनी दिव्य सुगंध नहीं आती थी तुलसी और चंदन की, ये जरूर विष्णु है, विष्णु के अंदर से ही दिव्य सुगंध आती है। और फिर उसने कहा कि आप विष्णु हो। और फिर विष्णु भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। फिर उनको शाप दिया। वृंदा ने क्या शाप दिया है, कहा कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य में जन्म लोगे, मनुष्य योनि में जन्म लोगे और तुम्हारे स्त्री का अपहरण होगा और तुम स्त्री वियोग में खूब रोते रहोगे। और जो राक्षस बनकर तुम मुझे डरा रहे थे, वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। और जो बानर तुम्हारी सहायता कर रहे थे, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। और वही शाप लेकर भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण करके उसको पूरा किया है। कई लोग कहते हैं कि वृंदा ने शाप दिया तो शालिग्राम बन गए, तो ये बात यहाँ नहीं है, ये बात आगे जब वो तुलसी बनती है उसमें आता है। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम शिव पुराण पढ़ने के बाद में पूरा निकल जाता है कि वृंदा के शाप के कारण राम अवतार हुआ है। और फिर उसके बाद में फिर उसने वो सर गोदी में लेकर वो भस्म हो गई और भगवान विष्णु भगवान उसके साथ कई दिन तक रमण किए, तो उसके ऊपर मोहित हो गए थे। और उन्होंने कहा कि तुलसी वृंदा के बिना मैं नहीं रह सकता। नारद जी ने कहा कि ये क्या बात है महाराज जी, आप दूसरों को मोहित करने के लिए गए और खुद ही मोहित हो गए। बोले क्या करूं, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। तुम देखो पतिव्रता का जो धर्म होता है वो किस लिए पालन करती है कि विष्णु भगवान की प्राप्ति हो, पूर्ण तत्व की प्राप्ति हो। अब ये बाद में भी मुझे ही प्राप्त होने वाली थी, तो मैंने पहले ही इसको प्राप्त कर लिया, इसके अधीन हो गया। अब ऐसी जो भक्ता है उसको मैं छोड़ के कैसे रह सकता हूँ। तो लक्ष्मी की तो मन में आया कि यहाँ रहेंगे, विरह में रोते रहेंगे, जो भस्म पड़ी है उस भस्म को ही लपेट रहे, हाय मेरी वृंदा, हाय मेरी वृंदा कर रहे। ऐसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और फिर कहा कि नारद जी कुछ इलाज करो। बोले पार्वती के पास चलो, पार्वती माता को उन्होंने भेजा है, वही कोई उपाय निकाले। और सब पार्वती के पास गए। पार्वती जी को कहा कि बोले कुछ करो। पार्वती जी आपने कहा कि चलो हम तुम्हें कुछ देते हैं, और कुछ बीज दिया है, जैसे हम बीज लगाते हैं कोई भी, जैसे गेहूं का है, मक्के का है, ये तुलसी के बारीक बारीक बीज होते, ऐसे बीज लगाते हैं तो पौधा होता है। तो ऐसे ही लक्ष्मी ने एक बीज दिया, एक सावित्री ने दिया और एक पार्वती ने दिया। बोले जाओ इस बीज को तुम भस्म में लगा दो और उसके बाद में इनका मोह कम हो जाएगा।
और उसके बाद में नारद जी आए और उस बीज को वहाँ लगाया। देवताओं ने उस बीज को अमृत से सींचा है और फिर उसके अंदर से 3 वृक्ष निकले हैं। सावित्री ने जो वृक्ष लगाया है उसमें से धात्री वृक्ष निकला है। धात्री को ही हम लोग आंवला कहते हैं। और लक्ष्मी ने जो बीज लगाया है, जो दिया था, उसमें से मालती पैदा हुई है। परंतु मालती ने लक्ष्मी की तरफ देखा। अब विष्णु भगवान की 2 पत्नियां, एक मालती और ये हो गई, तो इसको ईर्ष्या होने लगे लक्ष्मी से, और इसलिए लक्ष्मी ने उसको शाप दिया तू बर्बरी हो जा। तो उसके बाद में मालती को ही बर्बरी कहते हैं। और उसके बाद में जो पार्वती ने जो बीज दिया था, उस बीज से तुलसी उत्पन्न हुई है, तुलसी का। और उसके बाद में विष्णु का मोह चला गया, विष्णु मोह से विरक्त हो गए। इस प्रकार से कथा सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा कि महाराज जी, आप तो बहुत सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं, मन तो कर रहा है कि सुनता ही रहूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा इतना प्रेम है इसके अंदर, तो एक कथा और सुना देता हूं कि तुलसी किस प्रकार से भगवान की हुई है, शालिग्राम भगवान किस प्रकार से शीला हुए हैं। तो कहा कि एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस ने बहुत तप किया। तप करने के बाद में ब्रह्मा जी से वरदान हासिल करके और वो जा ही रहा था, तो एक जगह पर तुलसी जो है वह तपस्या कर रही थी कि मैं विष्णु भगवान को अपना पति मानकर उनको प्राप्त हो जाऊं। तो कहा कि वो तपस्या कर रही थी, इतने में ये शंखचूड़ जा रहा था। शंखचूड़ को ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि देखो भाई, एक रास्ते में तपस्विनी मिलेगी, उसी के साथ तुम विवाह कर लेना। और वो जाते जाते तुलसी को देखा, तुलसी का जो सौंदर्य है उसको देखा, बड़ा मोहित हो गया और जाकर तुलसी जी को कहने लगा कि हे देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो और यहाँ आकर क्यों तपस्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मैं तुलसी हूँ। तो इसने कहा कि देखो, जिसने मुझे पैदा प्रकट किया है, जिसने तुझे किया है, और वही ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि तुलसी से विवाह कर लो। इसने कहा कि मैं ऐसे कैसे विवाह कर लूं। और फिर उसने शंखचूड़ ने कहा कि देखो, मैं कोई दैत्य, असल में दैत्य नहीं हूं, मैं तो भगवान कृष्ण का सखा हूं, सुदामा नाम का। मुझे राधा जी ने शाप दिया है, इसलिए मैं दैत्य बना हूं। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण का यह अंग हूं जिसकी तू तपस्या कर रही है। और तुलसी को भी याद आ गया कि अरे तुम्हें भी शाप मिला है, मुझे भी शाप मिला है। अब देखो कितने शिव पुराण पढ़ने से कितने खुलासे हो जाते हैं। तुलसी को पूछा कि बोले तुम्हें क्या शाप मिला है, किसने दिया। बोले एक बार मैं विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी, और तप करते करते फिर एक दिन मुझे गणेश जी मिले जाते हुए, अपने चूहे पर बैठ के, और बड़े हंसते हुए और खेलते हुए बड़े प्रसन्नता से जा रहे थे। तो मेरा मन उनके ऊपर आ गया। मैंने सोचा पता नहीं वह विष्णु भगवान कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो गणेश जी इतने सुंदर जा रहे हैं, इनको ही मैं अपना लूं, बुद्धि के देवता है, इतने कुशल है, सब गुण इनके अंदर है। तो मेरा मन उनके ऊपर आ गया और मैंने उनको कहा कि गणेश जी मुझे अपना लो। तो गणेश जी ने मुझे शाप दिया, अरे आराधना तो विष्णु के लिए करती है, मन में तो विष्णु से प्राप्ति करती है, और फिर उसी मन को दूसरे को चाहती है। एक मन को जहां लगा दिया वही रखो, बार बार नहीं बदलना चाहिए। इष्ट कभी बदलना नहीं चाहिए। कभी तो कहो कि मैं शिव जी मेरे हैं, कभी कहे विष्णु मेरे हैं। हमारे होता है जब भागवत होती है तो विष्णु भगवान की प्रशंसा सुनते हैं तो मन में लगता है कि अरे विष्णु ही मेरे हैं, कृष्ण ही मेरे हैं, राम ही मेरे। और जब शिव पुराण सुनते हैं तो महाराज मन में लगता है कि शिव जी हमारे हो, शिव जी मेरे हैं। परंतु पूजा सबकी करो, परंतु मन एक में ही लगाओ।
इसीलिए गणेश जी ने कहा कि देखो तुम्हारा मन मेरे अंदर आ गया, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे शाप देता हूँ कि तुम दैत्य से तेरा विवाह हो जाएगा, असुर से तेरा विवाह हो जाएगा। इसीलिए तुलसी ने कहा कि मुझे भी शाप है, इसलिए मैं भी तुमसे विवाह कर लेती हूँ। इस प्रकार से शंखचूड़ का उसके साथ विवाह हो गया और फिर वो दैत्य लोगों को तकलीफ देने लग गया और फिर दैत्य देवताओं को तकलीफ हो गई। देवताओं ने विष्णु भगवान को कहा कि महाराज इस शंखचूड़ का वध कर लो, कुछ तो करो। और विष्णु भगवान लड़ने के लिए आ गए। खूब युद्ध हुआ, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चले, परंतु दैत्य हारता ही नहीं, पराजित ही नहीं होता है। तो विष्णु भगवान उसकी युद्ध कुशलता देखकर, कौशल्य देखकर प्रसन्न होते और कहते हैं कि भाई शंखचूड़ मुझसे कोई वरदान मांग। फिर उसने कहा कि भाई वरदान क्या मांगे, तुम तो मेरे जीजा है और मैं तुम्हारा साला हूँ। बोले कैसे? बोले मैं समुद्र से पैदा हुआ और तुम भी मेरी बहन भी लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई, इसलिए अपना ये रिश्ता है और आप मुझे ही मारना चाहते हैं, पराजित करना चाहते हैं अपने साले को। लक्ष्मी ने कहा कि देखो भाई मेरा भाई को बात सुनो, और यदि मेरे भाई की बात नहीं सुनोगे तो मैं आपके पास नहीं रहूँगी। अब विष्णु भगवान ने देखा कि भाई देखो अब इसके देवताओं से तो लक्ष्मी ठीक है, देवताओं का राज्य देखा जाएगा, ये आखिर है तो मेरा साला। और फिर भगवान विष्णु उसके साथ रहने लगे। फिर आगे चलकर देवताओं ने शंकर भगवान को कहा, शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है मैं इसको मार देता हूँ। और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है शिव जी के और शिवगणों के साथ, और फिर शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया है। बोलिए आशुतोष भगवान की। और फिर वध करने के बाद में उसका वध हो नहीं रहा था, क्योंकि तुलसी पतिव्रता थी और उसका पतिव्रता खंडन भंग करने के लिए विष्णु भगवान गए और उसका पतिव्रता जो व्रत है वो खंडित कर दिया। और फिर तुलसी को भी पता चला कि अरे ये कौन है, मेरे पति तो है नहीं। और फिर उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारा हे विष्णु, तुम्हारा हृदय बड़ा पाषाण जैसा है, मैं तो इतना प्रेम करती मेरे पति से, पति की आज्ञा का पालन करती, पतिव्रता धर्म का पालन करती, और उसमें तूने बाधा डाली है, इसलिए तू पत्थर का हो जा। और उसके बाद में तुलसी के शाप से भगवान शालिग्राम बने हैं। और फिर वहाँ शिव जी ने देखा कि अरे शापा शापी चलेगी तो न जाने और कुछ शाप दे दे भगवान विष्णु को। शिव जी प्रसन्न होकर वहाँ आए और कहने लगे देखो तुम्हारे जो पति है वो पति तो शिवलोक में चले गए हैं, वो तो अमर हो गए, अब तू भगवान विष्णु को आगे शाप मत दे, क्योंकि पतिव्रता होती है उसमें भी बहुत ताकत होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और कहा कि बोले तुम भी तो पहले विष्णु को प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, तो विष्णु तो प्राप्त हो गए, अब तुम दोनों साथ में रहो, तुम तो सुंदर वृक्ष के रूप में रहो और तुम सुंदर शिला के रूप में। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। और इस प्रकार से शिव जी ने कहा कि तुम तो सुंदर यहाँ गंडकी पृथ्वी में भारत देश में और गंडकी नाम से नदी बनकर रहोगी और तुम्हारे ही अंदर ये शालिग्राम पड़े रहेंगे। तो वहाँ शंखचूड़ के कुछ दैत्य थे, उन्होंने कहा कि महाराज हम किनको खाना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये जो शालिग्राम की जो शिलाएं है इनको तुम चबाते रहेगा। तो वही असंख्य प्राणी बनकर वो राक्षस गंडकी नदी में रहकर और शालिग्राम की शिलाओं को खाते रहते हैं। और शंखचूड़ को कहा कि तेरा जो शंख आकार है उस शंख से, शंख का मैंने वध किया है, इसलिए शंख से जो जल चढ़ाएगा वो जल मुझे अर्पित नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा कि शंख के द्वारा मुझे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और विष्णु भगवान को शंख प्रिय है क्योंकि वो उनका साला है, साला किसको प्रिय नहीं है। और इस प्रकार से भगवान विष्णु के जो उपासक है उनके घर में एक तो शालिग्राम, शंख और तुलसी जरूरी होना चाहिए।
जहाँ ये तीनों होते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न रहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नारद जी महाराज जी ने कहा कि महाराज जी कथा तो बड़ी शॉर्टकट में सुना रहे पर बहुत अच्छी अच्छी कथा आ रहे हैं, क्योंकि दिन तो बहुत कम बचे अपने ऊपर अपने पास। नारद जी के पास तो कोई काम ही नहीं था। नारद जी तो सुबह से लेकर शाम तक सुनते थे। कथा सुनने का विधान क्या है? 3.5 प्रहर, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक, और बीच में 48 मतलब दोपहर 48 मिनट केवल हमको भोजन के लिए दिए जाते हैं। बाकी पूरी कथा सुननी है। अब इतनी कथा सुनेंगे, इतना समय देंगे तो पूरा शिव पुराण सुन पाएंगे, अन्यथा फिर गागर में सागर ही भरना पड़ेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक छोटी सी कथा सुनाकर फिर पूर्ण विराम देंगे। और फिर कहते हैं कि देखो, एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी विहार कर रहे थे। पार्वती बड़ी प्रसन्न थी और शिव जी और पार्वती स्नान कर रहे थे, और पार्वती को शिव जी बड़े ही प्रेम से निहार रहे थे। तो पार्वती को थोड़ी लज्जा आई, शर्म आई, तो उन्होंने शिव जी के आंखों पर अपने हाथ धर दिए और कहा कि ऐसे इतने प्रेम से मत निहारो। और जब शिव जी के आंखों पर हाथ धर दिया तो अंधकार छा गया, और अंधकार छा गया तो भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र से एक बिंदु निकला है, और वही बिंदु धरती पर पड़ गिर गया। वही अंधक नाम का एक गण तैयार हो गया। अब वो अंधा था और काम के समय उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसके अंदर कामुकता थी। और उसके बाद में फिर कहते हैं कि उस एक दिन क्या हुआ, वो पार्वती को देखता है और पार्वती के ऊपर मोहित हो जाता है, और भगवान शंकर को पता चलता है। भगवान शंकर उसको बहुत मारते पीटते हैं, और फिर उसने कहा कि महाराज, मेरी उत्पत्ति ऐसे समय हुई है, मेरी क्या गलती है? आप कृपा कर देंगे तो मेरे मन में जो काम है, मेरे अंदर जो काम वासना है वो नष्ट हो जाएगी। और वो शिव जी के चरणों में लोटपोट हो गया, शिव जी की स्तुति करता है, शिव जी की प्रार्थना करता है, और उसके बाद शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसके मन का काम नष्ट कर देते हैं। उसके अंदर जो काम विकार था उसको नष्ट करके और उसको अपने शिवलोक में एक गण के रूप में उसको स्थापित करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इसी प्रकार से अनेक लीलाएं होती। ये जो अपना युद्ध खंड चल रहा है, द्वितीय संहिता के अंदर पंचम खंड है युद्ध खंड। अब अपने 7 संहिता श्रवण करनी है, अभी तो दूसरी संहिता पूरी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आगे एक सुंदर छोटी सी कथा है कि माँ पार्वती है, वो पार्वती और भगवान शंकर बैठे हैं, तो 2 गण हैं। उन गणों के मन में दुष्टता आ जाती है, और भगवान शिव जी उनको शाप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर चले जाओ, दैत्य योनि में प्रकट हो जाओ। और फिर वो दैत्य योनि में प्रकट हो गए और बहुत अत्याचार करने लग गए, अधर्म फैलाने लग गए। तो शिव जी के पास देवता वगैरह आकर, ऋषि मुनि आकर प्रार्थना करते हैं। शिव जी कहते हैं कि देखो भाई, अब मैंने शाप दिया है तो मैं कैसे उनको मारूं। और पार्वती को कहते हैं देवी, अब तुम भी कुछ करो, अब मैं अकेला ही लड़ता रहूंगा क्या? मैं कब तक लड़ता रहूंगा, किस किस को मारता रहूंगा? बड़े बड़े राक्षसों को मैंने मार दिया, अब मैं थक गया हूँ, कुछ आप भी लीला करो। और फिर पार्वती जी गेंद खेल रही थी, और उस गेंद खेलते हुए गेंद में हाथ में गेंद थी, और उसी गेंद को बड़े प्रेम से उन दैत्यों को देखकर फेंक कर मारी है, और वो गेंद लगते ही वो दोनों दैत्य वहां मर गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, पार्वती मैया की। और वही गेंद जहां गिरी है, वह काशी में हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, तो वहाँ एक
कंदुकेश्वर भगवान है। वो जो गेंद जहाँ गिरी है वो गिरते हुआ एक शिवलिंग प्रकट हो गया है और उसी का नाम कंदुकेश्वर हुआ है। बोलिए कंदुकेश्वर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं। अब आगे अपने कल श्रवण करेंगे आगे की लीलाएं क्या है। आज के जो वाक पुष्प है वह भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हुए यही विराम देते हैं। राम 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 राम।